नमस्कार दोस्तों, साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण जैसे धातु और इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इनका उपयोग, धातु अधातु का उपयोग और मिश्र धातुएं और इनके कुछ उपयोग यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, तत्व क्या होते हैं और कहाँ से मिलकर बना है और धातु अधातु क्या होते हैं। तो देखते हैं तत्व क्या होते हैं दोस्तों। पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ को तत्व और यौगिक मिश्रण में विभक्त किया गया है दोस्तों। इन तत्वों की संख्या जो बहुत अधिक होती है, वो पदार्थ होते हैं जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बनता है। और एक लेवाइजर नामक वैज्ञानिक है दोस्तों। ये तत्व इनको दो भागों में वर्गीकृत बांट दिया गया है। तत्व जो होते हैं दो भागों में बांटे गए हैं। पहला जो होता है धातु, बोलते हैं इसे मेटल, और दूसरा होता है अधातु, इसे बोलते हैं नॉन मेटल। ये मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। अगला जो है, जो धातुओं के गुण होते हैं अधातुओं से लगभग भिन्न होते हैं। जो धातुओं के गुण होते हैं अधातुओं से भिन्न होते हैं, और कुछ तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, एक समान प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं दोस्तों। और दैनिक जीवन में इनका जो उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन में आप इनके धातुओं एवं अधातुओं का प्रयोग हम लोग करते हैं। और धातु जो हैं दो प्रकार के मेटल जो होते हैं, जैसे सोना, इसको गोल्ड बोलते हैं, चांदी सिल्वर एज को डिनोट से करते हैं। लोहा जो होता है आयरन Fe से डिनोट करते हैं। कॉपर Cu होता है इसका एलिमेंट। एल्युमिनियम, ये सभी धातुएं हैं। और जो अधातु है जिसे नॉन मेटल बोलते हैं, फॉर एग्जांपल है जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस एटसेट्रा जो आदि हैं, ये हैं। इसके अलावा दोस्तों सभी के घरों में जो होते हैं, सभी के घरों में स्टेनलेस स्टील, पीतल के बर्तनों का उपयोग होता है दोस्तों। इन स्टेनलेस स्टील के बर्तनों पर जंग लगते हैं, क्योंकि इसमें जंग रोधी गुण उत्पन्न करने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम और निकिल धातु की निश्चित मात्रा भी मिला दी जाती है। इस प्रकार धातुओं में अन्य धातुओं या अधातुओं की निश्चित मात्रा मिलाकर इसमें विवांछित या इच्छानुसार गुण धर्म प्राप्त किए जाते हैं। इसे मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट में डिनोट करते हैं, जैसे दो या दो से अधिक धातु अधातु के समांगी मिश्रण को धातु कहते हैं, जिसमें तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। उदाहरण के तौर पर स्टेनलेस स्टील, पीतल, कांसा, ड्यूरेलमीन, गन मेटल, जर्मन सिल्वर एटसेट्रा होते हैं। धातुओं अधातुओं की जो प्राप्ति होती है दोस्तों, धातुओं और अधातुओं के हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में जो होती हैं धातुएं अधातुएं स्वतंत्र अवस्था अथवा संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। दोनों पदार्थ दोनों अवस्था में पाई जाती हैं। ये जो होता है सोना, प्लेटिनम, गोल्ड जिसे प्लेटिनम, Pt जैसी वस्तुएं तत्व के स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। अन्य अधिकांश धातुएं हैं प्रकृति में यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, क्योंकि ये प्रकृति में क्रियाशील होती हैं। ये अधिकतर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सिलिकेट, सल्फाइड, सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। अगला, जिनकी क्रियाशीलता, जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता का जो क्रम है, जिसे धातुएं रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेती हैं। विभिन्न रासायनिक अपक्रियाओं के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि धातुओं की क्रियाशीलता समान नहीं होती। कुछ धातुएं जो होती हैं अधिक क्रियाशील होती हैं और कुछ कम। कुछ धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर इन्हें बांटा गया, जैसे सोना है, सोना इजलेस दान, चांदी के बाद कॉपर, लोहा, जस्ता, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, और ऐसे ही घटते हुए क्रम में दिखाया गया है। अगला, जो धातु अधातुओं का हम उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों। उत्कृष्ट धातु में सोने के आभूषण हमेशा चमकते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील धातु हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
ऐसी धातुओं को जिन पर वायु जो होती है, न पानी होता है, अम्ल होता है, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात ये कोई क्रिया नहीं करती, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। और जो सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी जो होती हैं उत्कृष्ट धातुएं होती हैं दोस्तों। अगला जो है, जो सोना होता है, सोना जो होता है अत्यधिक नरम होता है। इसके आभूषण बनाने के लिए इन अन्य धातुएं जैसे कॉपर, चांदी आदि मिला दिए जाते हैं। और इस सोने की जो शुद्धता है, इसको मापन जो किया जाता है, जो कैरेट होता है, उससे हम मेजरमेंट करते हैं। 24 कैरेट सोना का सबसे शुद्ध होता है, जो 24 सोना कैरेट होता है। इसमें 23 कैरेट सोने में 4% और 22 कैरेट में 8% अन्य धातुएं मिला दी जाती हैं। जैसे सोने में मिलाई जाई गई धातु मात्रा बढ़ती है, सोने के कैरेट का मान वैसे ही घटता जाता है दोस्तों। जहाँ धातु होते हैं, जो धातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं दोस्तों, देखते हैं अब भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। ठोस जो धातु होते हैं ठोस और चमकीले होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं जो होती हैं तन्य होती हैं, धातुएं आघातवर्ध होती हैं, और जो धातुएं होती हैं ध्वनिक होती हैं। अगला जो है आघातवर्ध्यता जो होती हैं, कुछ धातुएं जो होती हैं पतली चादरों में फैलाई जा सकती हैं। इस गुण को जो कहते हैं आघातवर्ध्यता कहते हैं। एक बार फिर से, कुछ धातुएं पतली चादरों में फैलाई जा सकती हैं, इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। तन्यता होती है, जो धातु के पतले जो तार होते हैं के रूप में खींचने की क्षमता को हम तन्यता कहते हैं। ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा यहाँ दोस्तों, जो यहाँ मिस्टेक हो गई, हाइट है यहाँ पर हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पर। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के चालक हैं। अगला जो होती है पीवीसी जो होता है, पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो इसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी तथा रबड़ जैसी सामग्री जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। ध्वनिक जो सोनार्स होते हैं, ध्वनिक धातु का एक भौतिक गुण है। ध्वनिक धातु एक भौतिक गुण है। इस गुण से वे हड़ताली पर ध्वनि पैदा करते हैं। धातुओं की इस गुण का उपयोग से हम स्कूल की घंटियां हम बनाते हैं दोस्तों। अगला जो होते हैं अधातु के भौतिक गुण हैं। इसमें अधातु के जो भौतिक गुण हैं उसमें देखते हैं अधातु फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स होगा। यहाँ पर मेटल्स लिखा है दोस्तों, यहाँ पर नॉन मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल। जो धातु होती हैं, धातु ठोस और चमकीले नहीं होते, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते। धातुएं जो होती हैं अधातुएं तन्य नहीं होती, अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, अर्थात पीटने पर ध्वनि नहीं निकलती हैं। और अधातुएं जो ब्रोमीन को छोड़कर या ठोस या गैस ब्रोमीन तरल, यहाँ पर जो धातुएं लिखा है यहाँ पर दोस्तों सब में अधातुएं होना चाहिए, अधातुएं। अगला जो है कार्बन और इसके अपर रूप जो हैं, कार्बन्स एंड इट्स अल्ट्रॉफीज में। तो कार्बन एक अधातु है जो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। इसके प्रत्येक रूप को कार्बन का उपयोग अपर रूप कहा जा सकता है, को कार्बन कहा अपर रूप कहा जाता है। जो कार्बन के अपर रूप है आलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं 3 प्रकार के हैं, हीरा, ग्रेफाइट, बुक्कीमंट फुलेरिन होता है। ये 3 प्रकार के हैं कार्बन के अपर रूप। इसमें डायमंड जो कार्बन का एक अपर रूप है, इस अब तक को ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। इसका जो कथनांक और गलनांक बहुत ही अधिक होता है। जो ग्रेफाइट होता है एक कार्बन का एक अन्य अपर रूप है जो विद्युत की बहुत ही अच्छा चालक माना जाता है इसको। ये बुक्कीमंट फुलेरिन जो है ये कार्बन का एक अन्य अपर रूप है जो कार्बन 60 के अणुओं से बना है। इसकी संरचना जो है फुटबॉल की तरह होता है। इसमें एक नोट पॉइंट है, अधिकांश अधातुएं पानी में घुलने पर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि धातुएं जो होती है पानी में घुलकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। अगला जो है
जो आवर्त सारणी पर क्यू और जे के नाम से कोई तत्व नहीं है। आवर्त सारणी पर क्यू और जे के नाम से कोई तत्व नहीं है। कैंसर में जो उपयोगी धातु होता है कोबाल्ट CO60 का उपयोग करते हैं। केरोसिन में रखी जाने वाली जो धातु है दोस्तों वो सोडियम और पोटेशियम है। पत्तियों का जो रंग होता है क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है और इसमें जो धातु पाई जाती है वो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पानी में जो रखा जाता है, पानी में रखा जाने वाला जो तत्व है वो फास्फोरस है। जो सर्वाधिक पाई जाने वाली जो अक्रिय गैस है वो आर्गन है। सबसे क्रियाशील जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस फ्लोरीन। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाली जो धातु है उसको हम लोहा Fe है। जो मनुष्य के जो आंसू आते हैं उसमें जो पाया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है दोस्तों। अगला जो है सबसे कठोर तत्व है वो टंगस्टन है, W से डिनोट करते हैं। हीरा जो होता है सबसे कठोर अधातु तत्व है दोस्तों। हीरा जो है अधातु है और जो सबसे कठोर भी है। ये सबसे महंगी धातु जो होती है वो प्लेटिनम होती है। अगला जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O का उपयोग जो होता है हड्डियों को जोड़ने में हम करते हैं। आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग का बेरियम व लाल रंग के कारण होता है, हरा रंग और बेरियम व लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। और जो यूरिया होता है प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग हम उर्वरक के रूप में हम लोग करते हैं इसका। अगला जो है प्रयोगशाला में हम यूरिया का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। धुएं के बादल बनाने में हम पीला फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में हम जो है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम जो वर्षा कराते हैं वो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है वहाँ पर। अगला होता है जो चूहा मारते हैं, चूहा मारने की जो दवा वो वैज्ञानिक नाम होता है जिंक फास्फाइड होता है। और जिंक क्लोराइड का उपयोग लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। कपूर को नेफ्थलीन कहते हैं जिसका उपयोग कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने में किया जाता है। कपूर को ही नेफ्थलीन कहते हैं जिसका उपयोग कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने में किया जाता है। अगला पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4 फार्मूला होता है को हम लाल दवा के रूप में से भी किया जाता है। ये पानी में कीटाणुओं को नष्ट करने में काम आती है। सैकरीन जो होती है चीनी से 500 गुना यहाँ मीठा लिखा है, यहाँ पर मीठा होता है दोस्तों, मीठा होता है। शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल का विद्युत कुचालक होते। कच्चे जो फल होते हैं उसको हम पकाने में इथिलीन एवं एसिटिलीन गैसें प्रयुक्त की जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कच्चे फलों को पकाने में इथिलीन एवं एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है। जो रेफ्रिजरेटर में होता है जो बर्फ़ जमाने में द्रवित अमोनिया का ही उपयोग किया जाता है। अगला होता है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस जो अधातु है वो ऑक्सीजन है। लोहे पर जो जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है। भारी जल का उपयोग हम परमाणु भट्ठी में करते हैं, प्रयोग होता है। अगला जो है तो अश्व गैस जो होती है, अश्व गैस में एक्रोलीन व एल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल आदि का प्रयोग किया जाता है, अश्रु गैस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है N2O वो मनुष्य को सूंघने पर आदमी हंसने लगता है मनुष्य में। रैक्सीन या रेक्जिन एक कृत्रिम चमड़ा है। अब्रक एक ऊष्मा का सुचालक एवं विद्युत का कुचालक है। प्रकृति में कार्बन यौगिकों की संख्या जो होती है 10 लाख से अधिक है। अब कुछ धातु अधातु हैं जिनमें कुछ तत्व हैं, मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट रिलेटेड जीके क्विज होते हैं। मिट्टी का जो तेल होता है, मिट्टी के तेल में जो रखा जाता तत्व है वो है सोडियम Na। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व जो होता है, सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट अवेलेबल है
वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। अगला जो है सर्वाधिक उपलब्ध धातु जो होता है एल्युमिनियम है। सबसे हल्का तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन दोस्तों है। सबसे भारी तत्व जो होता है ऑस्मियम, OS से डिनोट हाइड्रोजन, H से एल्युमिनियम, Al से। अगला सबसे हल्का तत्व लिथियम है। यहाँ पर सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम होता है। अगला जो द्रव धातु तत्व होता है पारा, Hg। और द्रव अधातु तत्व जो होता है वो ब्रोमीन होता है। अगला जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर, Ag। विद्युत का सुचालक अधातु तत्व जो होता है ग्रेफाइट होता है। सबसे आघात वर्धनीय तत्व जो होता है सोना, जिसे बोलते हैं गोल्ड। अगला हड्डियों का जो निर्माण होता है, दांतों का निर्माण होता है वो कैल्शियम होता है। सबसे क्रियाशील धातु तत्व जो होता है सीजियम, Cs से डिनोट करते हैं। सबसे क्रियाशील अधातु जो तत्व होता है वो फ्लोरीन होता है। और जो कुल ज्ञात तत्व जो होते हैं अभी तक 119 हैं दोस्तों। अगला जो प्राकृतिक तत्व जो है, प्राकृतिक नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं आज भी तक 88 हैं। और कृत्रिम तत्व आर्टिफिशियल एलिमेंट 24 तत्व हैं। जो धातु तत्व होते हैं मेटालिक एलिमेंट्स की जो संख्या होती है 90 होती है। अगला जो प्राकृतिक तत्व हैं, जो नेचुरल एलिमेंट्स 88, कृत्रिम हैं 24 तत्व। और जो धातु तत्वों की संख्या 90 और धातु तत्वों की संख्या 22 है अभी तक। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों अवश्य करें। हमारे वीडियो का अंतिम तक अवश्य देखें दोस्तों। अच्छा लगे तो दोस्तों सभी दोस्तों को अपने शेयर कर देना और बेल आइकन की घंटी दबा देना सब्सक्राइब करके। धन्यवाद दोस्तों।